हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सबका श्रीमद् भगवद्गीता गीता में डीजी कोर्स में। तो पिछली बार हमने दूसरा अध्याय की में चर्चा शुरू करी थी और दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक पे मेनली चर्चा हुई थी। बड़े प्रमुख श्लोक है ये गीता का। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावो पृच्छामि द्वाम धर्मो सम्मूढ़ चेता यस्य स्यान्निश्चितम ब्रूहितम में शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वम प्रपन्नम। तो ये जो श्लोक था गीता का, ये पूरा गीता को बदल दिया, गीता के कॉन्टेक्स्ट को बदल दिया इस श्लोक ने। अब तक तो अर्जुन ही बोल रहे थे सिर्फ, और अब जाके अर्जुन शांत हुए और अपने आप को क्या मान रहे हैं? कृष्ण का शिष्य मान रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और मुझे ज्ञान दीजिए। मैं आपके शरणागत हूं, आप मुझे बताइए कि क्या करना है। तो अब जाके अर्जुन झुका, और जब अर्जुन झुका तभी वो कुछ सीखा। तो सीखने के लिए झुकना बड़ा जरूरी है। तो इस विषय पे हमने विस्तार से चर्चा करी थी पिछली बार। फिर अगले श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं 8वें श्लोक में, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। तो अर्जुन बोल रहे हैं मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, कहीं भूल मत जाना, कहीं भुलावे में मत आ जाना। मैं कौन हूं? मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो इंद्र के साथ, जिसने ये जो आसन शेयर किया है, तो मेरा ओहदा बहुत ऊंचा है, मगर इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद भी, सारे ऐश्वर्य होने के बावजूद भी अभी भी मेरे पास शांति नहीं है। तो अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि अगर जीवन में शांति चाहिए तो गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। जब जीवन में गुरु आते हैं तो जीवन में शांति आती है, और जब तक गुरु से दूर रहेंगे तो अशांति रहेंगे। हमारे कितना ही ऐश्वर्य क्यों ना हो, हमारे पास कितना ही ज्ञान, कितनी पूंजी क्यों ना हो, सब मिट्टी में मिल जाती है ना। जब ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, चारों खाने चित हो जाते हैं, तब जो गुरु के वचन है वही रामबाण की तरह काम करते हैं। और फिर अब आगे चल के 11वें श्लोक में, 11वें श्लोक की भी हमने विवेचना करी थी पिछली बार। बड़ा अच्छा श्लोक है, इसको दोबारा पढ़ते हैं एक बार, मेरे पीछे आप दोहराइए। अशोचयानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांच भाष्यसे गतासो न गतासोंश ना अनुशोचन्ति पंडिता। तो अर्जुन, लग तो ऐसे रहे कि बड़े पंडितों वाली बातें कर रहे हो, मगर तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं है ना, केवल अपीयर हो रही है तुम्हारी बातें बड़ी बड़ी, मगर उसमें कोई जान नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है तुम्हारी बातों में। प्रज्ञावादांश बाधते, पंडितों जैसी बातें करते हुए प्रतीत हो रहे हो, मगर बातें तुम्हारी क्या है? अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा ना, युद्ध करने से अच्छा है मैं भीख मांग लूं कहीं जाके। तो इस प्रकार की बातें कर रहे हो। अरे खून से हाथ संगे होंगे तो ऐसे सने हुए ना, खून से सने हुए हाथों से मैं राज्य करूंगा, ऐसी बातें तुम बोल रहे हो। तो अब भगवान डांट रहे हैं अर्जुन को कि शोक मत करो। किन बातों पे शोक कर रहे हो? जो शोक करने योग्य नहीं है। तो क्या बताना चाह रहे भगवान? गतासून अगतासूंश। गतासून मतलब जो बातें बीत चुकी हैं, अगता मतलब जो अब तक बीता नहीं है। ऐसी बातों पे रो रहे हो जो रोने योग्य नहीं है। तो जो काम का नहीं उस पे रोना नहीं। जो छोटी छोटी बातें हैं उस पे आंसू बहाने लग रहे हो तुम वॉरियर हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम राजा हो, और बातें कैसी कर रहे हो बड़ी छोटी छोटी। तो ये शोभा नहीं दे रहा तुमको। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को भगवान बताना चाह रहे हैं कि क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन बिकमिंग जीनियस। कि आपका विजन बड़ा क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप कितने बड़े हो, आप सम्राट तो हो, मगर बातें इतनी छोटी छोटी कर रहे हो, दैट मीन्स क्लैरिटी नहीं है। आप देख नहीं पा रहे हो चीजों को, एज इट इज देख नहीं पा रहे हो। तो दीवार पे धक्का नहीं लगाते लोग, क्योंकि पता हिलने वाली है। तो ऐसी आप भी बातें तो अजीब अजीब सी कर रहे हो,
जिसका कोई सिर पैर नहीं है। तो सिर्फ डिसिप्लिन होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ फोकस होने से काम नहीं चलेगा। यू शुड बी हैविंग फोकस डिसिप्लिन, कि कहां पे मेरे को अपने आप को रेगुलेट करना है वो जानना बहुत जरूरी है। और वो आपको समझ नहीं आ पा रहा है अर्जुन, इसलिए मुझे उपदेश देना पड़ रहा है तुम्हें। तो इस प्रकार ये भगवान भूमिका बांध रहे हैं। तो हम आते हैं अब आगे श्लोक नंबर 12, 2.12। यहां पे प्रोजेक्ट हो सकता है अभी? राहुल प्रभु नहीं है ना। नत्वेऽहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अनुवाद पढ़िए, माइक्रोफोन है यहाँ? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो एक श्लोक से यहाँ पे भगवान ने पता नहीं कितनी सारी फिलॉसफीज को क्लियर कर दिया और कितनी सारी फिलॉसफीज का खंडन भी कर दिया। तभी हम समझेंगे इसको। क्या बता रहे हैं कि अर्जुन ऐसा मत सोचो कि कभी तुम नहीं हुए थे, ये मैं नहीं हुआ था, या ये लोग नहीं हुए थे। तो भगवान क्या बताना चाह रहे हैं? अभी शुरुआत कर दी भगवान ने, जो आगे एक विषय जो बड़ी विस्तार में बताने चाह रहे हैं उसका एक इंडिकेशन दे दिया। आगे भगवान बताएंगे कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। यहां पे इंडिकेशन दे दिया कि ऐसा नहीं हुआ था कि मैं नहीं हुआ था, कि मैं भी पहले था, आप भी पहले थे, और ये भी पहले थे, और बाद में भी रहेंगे, अभी भी है। दैट मीन्स कि ये लोग शरीर नहीं है, ये आत्मा है। और ये जो आप बोल रहे हो कि मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य की आत्मा पहले भी थी, अभी भी है, और आप इनके शरीर को मार भी देंगे, उसके बाद भी द्रोणाचार्य रहेंगे। तो इस प्रकार भगवान आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है बातों बातों में यहां पे बोल गए। और दूसरा भगवान बताना चाह रहे हैं कि मैं भी पहले भी था, अभी भी हूं, और बाद में भी रहूंगा। अब जितने मायावादी लोग हैं ना, ये लोग क्या बोलते हैं कि भगवान पहले निराकार थे, फिर भगवान ने एक साकार रूप ले लिया, कुछ लीला वीला करी अपनी, और फिर जाके निर्विशेष ब्रह्म में जाके मिल जाएंगे भगवान। भगवान उसको भी काट रहे हैं कि मैं पहले भी था। कैसे था? जैसा तुम्हारे सामने खड़ा हूं, एक साकार रूप में था, अभी भी हूं साकार रूप में, और आगे भी मेरा साकार रूप रहेगा। तो ऐसा नहीं था कि मैं कहीं से निकला था, मैंने कोई रूप ले लिया, फिर दोबारा उस निराकार रूप में चला गया। मैं हमेशा से था, अभी भी हूं, आगे भी रहूंगा। अब प्रभुपाद जी को जहां मौका मिलता है ना मायावाद का खंडन करने का, मौका चूकते नहीं प्रभुपाद जी। तो इसके तात्पर्य में फिर प्रभुपाद जी वो बताते हैं। तो भगवान यहाँ पर अब अपने निराकार होने का जो खंडन कर रहे हैं यहाँ पर, और भगवान आत्मा की पुष्टि कर रहे हैं। आत्मा हमेशा रहती है। तो जब हम ये सुनते हैं ना, तो हमें बड़ा स्ट्रांग फील होता है, बड़ा सिक्योर फील होता है। अगर कुछ होगा ना तो मेरे शरीर को होगा, मैं तो हमेशा से था, हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा, मुझे मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। आई एम ऑलवेज देयर। ज़्यादा से ज़्यादा शरीर का कुछ होगा। इस प्रकार भगवान सिक्योरिटी दे रहे हैं। और एक तीसरा एक और पर्पस है भगवान का इस श्लोक का बोलने का। एक और प्रिंसिपल निकल के आता है, वो है इंडिविजुअलिटी का प्रिंसिपल। कि भगवान क्या बोलते, ये बोल सकते थे कि अर्जुन कभी ऐसा समय नहीं था कि मैं ना हुआ हूं, और ऐसा कभी सभी नहीं होगा कि अर्जुन कभी ऐसा समय नहीं था कि हम ना हुए हो या हम नहीं होंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम ना हुए हो, मैं ना हुआ हूं, या ये राजा ना हुआ। हमेशा हम लोग थे, हम लोग हैं, हम लोग रहेंगे। तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या हैं? वी आर ऑल इंडिविजुअल पर्सनालिटीज। आप हमेशा थे, हैं, रहेंगे, मैं हमेशा था, हूं, रहूंगा। ये द्रोणाचार्य, ये भीष्म पितामह हमेशा थे, हैं, रहेंगे। दैट मीन्स वी आर ऑल इन डिफरेंट सोल्स। हम अलग अलग हैं। नत्वे हम जातु नासम, नाते मैंने जनाधिपा। तो हम सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो एक प्रश्न आता है कि हाँ, मान ली हम जीवात्मा है, हम आत्मा है, मगर क्या सबके अंदर सेम आत्मा है? क्या आंसर है इसका? ये क्वेश्चन उसका आंसर है, ये श्लोक का उसका आंसर है। हम सब लोग क्या हैं? अलग अलग आत्माएं हैं। इसलिए हमारे विचार अलग हैं, हमारी इच्छाएं अलग हैं, हमारे काम करने का तरीका अलग है।
हम दिखते अलग हैं। अब आप बोलो कि ये जो ट्विंस है, जुड़वा है, दिखते तो एक जैसे हैं, उनमें तो सेम आत्मा है ना, जुड़वा में सेम आत्मा है ना, बताइए कृष्णा वो जुड़वा लोगों में सेम आत्मा है ना, है? एक कृष्ण है, बलराम है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, सेम आत्मा है, बताइए। अगर जुड़वा भी है फिर भी उनके अंदर इंडिविजुअलिटी है, शक्ल से बेशक एक जैसे दिखते हैं मगर इच्छाएं अलग अलग हैं। और देखा हुई हो आपने, जुड़वा बच्चों की हमेशा इच्छाएं अलग ही रहती है, एक डॉक्टर बनता है तो एक इंजीनियर बनता है ना, एक पिताजी का बिजनेस संभालेगा, दूसरा बोलता बोले इनके साथ तो कभी काम नहीं करूंगा, तो इच्छाएं अलग अलग। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअलिटी है, यूनिकनेस है सबकी अपनी। तो ये श्लोक उसका उत्तर देता है। श्लोक का नंबर 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो मतलब देह, ये शरीर, कौमारम मतलब बच्चे का शरीर था पहले, यौवनम मतलब जवानी का शरीर, जरा मतलब बुढ़ापे का शरीर। तो पहले आप आत्मा है, पहले आप एक बच्चे के शरीर में थे, फिर आप एक जवानी के शरीर में आ गए, फिर एक बुढ़ापे के शरीर में आ गए, उसके बाद आपका टाइफिस हो गया, हरिबोल हो गया, फिर मगर देहांतर प्राप्ति, देह का अंतर हुआ, नया शरीर मिला और आप उस शरीर में, नए शरीर में जाके चले गए। अब देखिए, साइंस बोलती है कि हर रोज हम अपने कुछ सेल्स को खोते हैं, नए सेल्स बनते हैं। सम सेल्स डाई, सम न्यू सेल्स दे गेट क्रिएटेड। और साइंस ये भी बोलती है कि 7 सालों में तो हमारा पूरा शरीर बदल जाता है, शरीर के सारे सेल्स बदल जाते हैं। तो देह का अंतर तो इस जन्म में भी हो रहा है कि जब आप बच्चे थे उस शरीर में थे, फिर जब बड़े हुए तो उस शरीर में हो, तो पूरा स्ट्रक्चर बदल गया ना बॉडी का। कई बार तो अपनी फोटो नहीं पहचान पाते हम। आपको दिखाओ ना, ये जब आप 6-7 से निक्कर में घूम रहे थे, या पता नहीं निक्कर पहनी थी, चड्डी पहनी थी, जो भी पहनी थी, ये मेरी फोटो है। ऐसे चूड़े दिखते थे, बाल यहाँ पे कैसे हो, अजीब से, मानने को तैयार नहीं मैं हमारी फोटो। क्यों? क्योंकि शरीर बदल चुका है। अब भगवान बता रहे हैं कि जब उस शरीर के बदलने में आपको दिक्कत नहीं हुई, तो जब ये देह का अंतर होता है, नया शरीर मिल जाता है, तो उसमें क्यों मोहित हो रहे हैं, उसमें क्यों आंसू बहाते हैं? धीरज तत्र ना मोहियत। ये जो धीर लोग होते हैं ये देहांतरण में मोहित नहीं होते हैं। ये इस श्लोक का अनुवाद है। तो अब फिर प्रश्न आता है कि मृत्यु हुई किसकी? मृत्यु क्या है फिर? तो डेथ जैसी तो फिर कोई चीज होती नहीं होगी कि देह अंतर तो हमेशा ही होता है ना। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आप बच्चे से लेके जब जवानी में आए तो देह का अंतर हो गया, बॉडी चेंज होगी। जवानी से बुढ़ापे में बॉडी चेंज होगी, और बुढ़ापे से फिर एक नया शरीर मिल गया, बॉडी चेंज होगी। तो फिर मृत्यु क्या है? तो मृत्यु क्या है टेक्निकली? कि जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, उसको मृत्यु बोला जाता है। तो दैट मीन्स कि जगत में तो हमेशा मर ही रहे हैं, फिर हम मर ही रहे हैं। शरीर तो बदलता जा रहा है, और जब शरीर बदलता है आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, उसको मरना बोलते हैं, तो हम मर ही रहे हैं। तो जब हर समय मर रहे हैं तो हर समय दुख मनाते हैं क्या हम? जब हर समय दुख नहीं मनाते तो फिर उस समय दुख क्यों मनाते हैं जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पूरे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं श्लोक में कि धीरज तत्र ना मोह्यति। और दूसरा भगवान ये भी बताना चाह रहे हैं कि ये जो देह का अंतरण है, देहांतरण है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उस चीज के लिए रोइए जो आपके कंट्रोल में है, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर रोने का क्या कर लोगे आप? रो के भी क्या कर लोगे आप? तो यह भगवान बताना चाह रहे हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड एरिया ऑफ कंसर्न एंड सेकंड इज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। कि कोई चीज आपकी कंसर्न हो सकती है मगर हो सकता है वो आपकी इन्फ्लुएंस में ना हो। एग्जाम्पल के लिए, आपका एक दोस्त है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, 3 साल हो गया बेचारा, इतना पढ़ता था, सोता भी नहीं था। माँ बाप ने भी जो भी इसको लगाना था लगा दिया, उसने भी पूरे दिलो जान लगा दी, मगर तो भाई साहब लिस्ट में कहीं नंबर ही नहीं उसका।
तो रो रहा है, उसके साथ साथ आप भी रो रहे हो, तो आपका कंसर्न तो है उसके लिए, मगर उसके रिजल्ट पे आपका इन्फ्लुएंस नहीं है, इजंट इट? आप कुछ कर सकते हो क्या? आप कुछ जैक लगा सकते हो कि भैया इसका करा दो, यूपीएससी में करा दो? आपका इन्फ्लुएंस नहीं, कंसर्न बेशक हो सकते हो आप। ऐसे ही ये जो देहांतरण है, शरीर बदलना है, इसके लिए आप कंसर्न बेशक हो सकते हो, मगर इन्फ्लुएंस आपका नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि फोकस ऑन द थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल। ऐसी चीजों पे फोकस करिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो कंट्रोल नहीं कर सकते उस पे फोकस करके भी क्या कर लेंगे आप? आपके कंट्रोल में नहीं है। तो डिस्ट्रैक्शंस को भूखा मार दीजिए आप अपने, और फोकस को इतना खिलाइए ना कि वो फोकस आपके पास खुद आ जाए। कि जहां जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है ना, उनको भूखा मारिए, उनको भोजन ही मत दीजिए। मगर जो फोकस है उस पर इतना फोकस, इतना गोल हो जाइए, इतना अपना समय दीजिए, इतना अपना डिटर्मिनेशन दीजिए कि वो फोकस अपने आप दौड़ाए आपके और। So we should be having never say die attitude. Never say die attitude. कि ऐसा रेजिलियंस होना चाहिए, ऐसा परसिस्टेंस होना चाहिए उस कार्यों के लिए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो नहीं कंट्रोल कर सकते उस पर नमस्ते करिए, हाथ जोड़िए, भैया हमारे कंट्रोल से बाहर है। लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? बड़ी जल्दी हार मान लेते हैं। वही व्यक्ति ना जिसने अपने आप को हारा हुआ मान लिया, वही सुसाइड करता है। और किससे हार लिया? ऐसी चीजों को कंट्रोल करना चाहता था जो उसके वश में नहीं है, इसलिए हार मान लिया कि मैं तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अरे पहले भी नहीं कर सकते थे आप, और कोई भी नहीं कर सकता कंट्रोल। किसी ने मेरे को धोखा दे दिया और उस धोखे देने की वजह से मैंने सुसाइड कर लिया। अरे आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, आप तो अपने शरीर को नहीं कंट्रोल कर सकते। आपके बाल सफेद हो रहे हैं, दांत टूट रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, दूसरे व्यक्ति को कैसे कंट्रोल कर लेंगे? दूसरे की इच्छा को कैसे कंट्रोल कर लेंगे? तो आप वो चीज करना चाहते थे जो आपके कंट्रोल में नहीं है। रिजल्ट क्या हुआ? दुर्गति हो गई आपकी। अगर मॉडर्न लाइफ से एग्जांपल है ना, बड़े ऐसे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। जैसे सेरेना विलियम्स थी, विंबलडन कितने सारे उसने ग्रैंड स्लैम जीते। 2010 में वो टेनिस से आउट हो गई थी, 1 साल का उसने ब्रेक ले लिया था। ऐसी डेडली डिजीज हो गई उसको, पल्मोनरी एम्बोलिज्म उसको बोलते हैं, टोटली बेड रिडन। और उसके बाद 2 बार लंग की सर्जरी हुई। उस समय तो बिल्कुल डेड बेड पे थी, वो कभी भी उठ सकती थी। वो मतलब टेनिस खेलना तो बहुत दूर की बात, वो बेड से नीचे उतर जाए ना, वो भी उसको लग नहीं रहा थी कोई संभावना। समहाउ पता नहीं भगवान की कृपा हुई, 1 साल में वो थोड़ा ठीक हुई। 1 साल के अंदर कोर्ट में वापस आ गई खेलने के लिए। उसके बाद भी कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पाई। 1-2 साल और लगे, 2012 एंड में को जाके फिर उसको यूएस का ग्रैंड स्लैम मिला, तब जाके जीती वो। उसके बाद फिर उसका कैरियर और चमक गया। शी वॉज सो रेजिलियंट कि हाँ बीमारी आई, शरीर को मेरे को कष्ट दिया, मगर मैं तो आत्मा हूं ना, मुझे मेरे क्या बिगाड़ लेगी शरीर, ये बीमारी तो लगी रही। सो शी डिड नॉट लूज होप। ऐसे और बड़े बड़े टेनिस स्टार्स हैं, आंद्रे अगासी, पूरे करियर में उसको बैक पेन होती थी, और उसके बाद भी माना हो ना, हार नहीं मानी उसने, लगा रहा। कितने सारे ग्रैंड स्लैम जीते। राफेल नडाल है ना, उसके साथ भी ऐसे ही कुछ भी था ना, फुट इंजरी हो गई थी, ऐसे लगा था करियर खत्म हो गया, बट स्टिल ही केप्ट ऑन प्रैक्टिसिंग, हार नहीं मानी। एक और टेनिस प्लेयर था, यूएस टेनिस प्लेयर था, ही वॉज इन ब्लैक बॉडी, उसका नाम था आर्थर एश। बड़ा ही सज्जन आदमी, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता था, एंड वेरी रिलीजियस ऑल्सो। ही वॉज अ क्रिश्चियन, बट ही वॉज अ डिवोट क्रिश्चियन। मतलब खेलता था तो देश के लिए खेलता था, बोले मेरे अपना कोई इसमें हित नहीं है, आई वॉन्ट टू विन द बैटल्स फॉर माई कंट्री। और ऐसे ही फिर उससे जो पैसा आता था वो भी लोगों के ऊपर बहाता था, जो बीमार लोग थे उनकी बीमारियों को इलाज कराता था। ही वॉज लिविंग लाइफ वेरी पीसफुली, वेरी रिलीजियसली। 19 ग्रैंड स्लैम जीते आर्थर एश ने। बाद में जाके एक डेडली बीमारी हो गई उसको, उस समय पता नहीं था कि इतनी डेडली थी वो। तो गेम से तो आउट हो गया था, उस समय खेलता नहीं था, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था।
अब उस समय ईमेल वगैरह व्हाट्सएप वगैरह नहीं होते थे, तो जितने भी उसके फैंस थे उसको खत लिखते थे, डियर ऑर्थर ऐश, वी आर प्रेइंग फॉर यू, डोंट वरी, वी आर ऑल विद यू, वी होप टू सी यू बैक इन द कोर्ट। तो इस प्रकार के खत लिखा करते थे। तो ये ऑर्थर ऐश क्या करता था, सबको रिप्लाई करता था, फैंस है ना मेरे ना, तो आई शुड रिस्पॉन्ड बैक टू देम। तो इसका भाव था, सबको लिखता था, हाँ मैं जल्दी आऊँगा, मैं जल्दी आऊँगा। बाद में जब उसको पता लगा कि भैया अब तो मेरा तो हरी बोल हो जाएगा, कि कोर्ट में खिलने की तो बात दूर, मतलब अब तो शमशान घाट जाना मुझे, कभी भी मेरा शरीर छोड़ना पड़ सकता है मुझे। तब उस वो खत जो उसके पास आते थे उनको रिप्लाई करना बंद कर दिया उसने। पढ़ता था बट रिप्लाई नहीं करता था। रिप्लाई क्या करूं मैं, कैसे बताऊं अपने इन लोगों को ना जो मेरे पर जान निछावर करते हैं कि मैं मरने वाला हूं, कितना दिल टूट जाएगा उनका। तो ऐसे होते हैं ना सेलिब्रिटीज, वो स्टार्स, जो भी अगर डेडली बीमारी होती है तो फिर पब्लिकली रिवील नहीं करते हैं, अपने 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 घुटते रहते हैं उसमें। तो इसने भी किसी को बताया नहीं, खतों को पढ़ता था, रिप्लाई नहीं करता। अगर एक खत को पढ़ा उसने और वो खत ऐसा छुआ उसके हृदय को, उसको लगा कि मुझे इसका रिप्लाई तो करना चाहिए। उस खत में लिखा था, उसके फैन ने लिखा था कि ऑर्थर ऐश, यू हैव बीन अ डिवोट क्रिश्चियन थ्रू आउट योर लाइफ, यू हैव नॉट डन एनीथिंग बैड टू एनीवन, you have been so cooperative to all and you have been so सबको हेल्प करते थे आप, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मगर भगवान ने आपके साथ ऐसा गलत क्यों कर दिया? Why God has chosen you for this deadly disease? आपको क्यों दी बीमारी है? तो फिर ऑर्थर ऐश ने इस खत का उत्तर लिखा। उन्होंने लिखा कि अमेरिका में बहुत सारे बच्चे हैं, उन सारे बच्चों में 5 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनकी इच्छा होती है टेनिस खेलने की। उन 5 लाख बच्चों में जिनकी इच्छा होती है टेनिस खेलने की, उसमें से 50,000 ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रोफेशनल टेनिस खेलते हैं। टेनिस और प्रोफेशनल टेनिस में डिफरेंस है, जैसे बैडमिंटन और प्रोफेशनल बैडमिंटन में हम लोग जो खेलते हैं ना चिड़ी छक्का होता है, वो बैडमिंटन नहीं होता। कहीं भी शुरू हो गया भैया, ले वो सामने वाला हार जाता, वो आपके स्किल के कारण नहीं हारा, वो हवा के कारण हार गया। वो हवा उसको ऐसे ले जाती तो बेचारा मारता रहता, नीचे गिर गया। कोई नेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चलता रहे, तो चिड़ी छक्का है, वो बैडमिंटन नहीं। ऐसे ही टेनिस है और प्रोफेशनल टेनिस है। तो 5 लाख बच्चे टेनिस खेलते हैं, उसमें से 50,000 दे प्ले प्रोफेशनल टेनिस। उन 50,000 में जो प्रोफेशनल टेनिस खेलते हैं, देयर ओनली 5,000 हु प्ले इन सम ट्रॉफीज, इन सम चैंपियनशिप्स। उन 5,000 बच्चों में जो कोई चैंपियनशिप खेलते हैं, केवल 50 होते हैं जो विंबलडन में आते हैं। उन 50 बच्चों में जो विंबलडन में आते हैं, देयर आर ओनली 4 हु रीच इनटू सेमीफाइनल्स। आउट ऑफ दोस 4 हु रीच इनटू सेमीफाइनल्स, देयर आर ओनली 2 हु एंटर इनटू फाइनल्स। और उन फाइनल्स में से केवल एक ही होता है जो ट्रॉफी को हाथ में उठाता है। तो ऑर्थर ऐश बोलते हैं, ऐसे 19 बार भगवान ने मुझे मौका दिया उस ट्रॉफी को अपने हाथ में उठाने का। मैंने एक बार भी भगवान से नहीं पूछा, भगवान मुझे क्यों चुना आपने, वाई मी? अब मैं किस मुख से भगवान से पूछूं कि भगवान आपने मुझे बीमारी क्यों दी? उस समय जब इतने खुश था, मैं हर बार ट्रॉफी उठाता था, कभी नहीं पूछा, मेरे हृदय से अंदर से आवाज ही नहीं आई कि मैं पूछूं भगवान से कि भगवान मुझे क्यों चुन रहे हैं आप? इतने सारे लोग हैं, 5 लाख बच्चे टेनिस खेलते हैं, उनमें से आपने मुझे क्यों चुना, वो भी 19 बार इस ट्रॉफी को उठाने को? और जब बीमारी आई तो मैं किस मुंह से पूछूं? एक खत ने सबका दिल जीत लिया। तो ऐसे थे ऑर्थर ऐश, सो रेजिलियंट ना, सो डिटरमिन्ड, हार नहीं मानी। मृत्यु की कगार पे है फिर भी हार नहीं माने। तो नेवर से डाई एटीट्यूड। अब कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि मरने से पहले ही मरना चाहते हैं। मरने से पहले अपने आप को मरा हुआ मानते हैं वो लोग, दुख नहीं सहन कर पाए। कोविड में बताया जाता है 11,000 बिजनेसमैन ने सुसाइड कर लिया था। 11,000 ना, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा है, 11,000 बिजनेसमैन लोगों ने। सोचिए, बिजनेसमैन कौन होता है? एंटरप्रेन्योर, जिसका उत्साह बहुत होता है ना, उनका भी उत्साह ऐसे खत्म हो गया क्योंकि संभाल नहीं पाए, बड़ी जल्दी हार मान ली। पहली बार सुपरस्टार बॉलीवुड में पता किसको बोला गया था? बाबू मोशाय, राजेश खन्ना, है ना, फर्स्ट टाइम। और वो राजेश खन्ना, अब कंपटीशन हो गया अमिताभ बच्चन से,
और समाव अमिताभ बच्चन को फिल्में मिलने लगी, ये बेचारे रह गए इधर। तो आखिरी में ऐसा ना, वो बीवी भी छोड़ के चली गई, ऐसा दुखद जीवन घटा उनका ना, अकेलेपन में ना, उसको संभाल ही नहीं पाए, हार मान ली परिस्थितियों से। तो इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इमोशंस ड्राइव अ पर्सन। आपकी जो भावनाएं हैं वो आपको वहीं ले जाएंगी ना। भावनाएं बड़ी कमजोर हैं तो आपको कमजोर बना देंगी भावनाएं, और भावनाएं बहुत ना स्ट्रांग है तो यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। तो भावनाओं को बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए गीता हमें क्या सिखाते हैं, भावनाओं को कंट्रोल करना सिखाती है। तो अगर गीता आपके जीवन में है तो आप हर परिस्थिति में भावनाओं को कंट्रोल कर पाएंगे। और गीता का सहारा नहीं लिया तो बेशक आपकी ना, आपका जो पढ़ाई है बहुत अच्छी क्यों ना हो ना, आपके पास अचीवमेंट्स क्यों ना बहुत सारी हो, मगर उसके बावजूद परिस्थितियों के सामने आप हार जाएंगे, क्योंकि आपकी भावनाएं आपको दुर्दशा की ओर ले जाएंगे। तो यही भगवान गीता में बता रहे हैं ना, धीरज तत्र ना मुह्यति, कि जो धीर व्यक्ति है वो मोहित नहीं होता इन परिवर्तनों से। धीरज तत्र ना मुह्यति। परवीन बॉबी, उसको पैर में गैंग्रीन नाम की बीमारी हो गई, तो उससे पहले बहुत सफल थी वो, मगर बीमारी होगी तो किसी को बता भी नहीं पा रही है। अब कहीं बाहर नहीं जा रही है, सोशल इंटरेक्शन है नहीं, फिल्में मिलनी कम हो गई, अकेले में रहने लगी, घुट घुट के अपना जीवन बिताने लगी। 3 रिलेशनशिप ना टूट गए थे उसके, ये सब सहा उसने। उसके बाद कंप्लीटली वो डिप्रेशन में चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि पहले बहुत इज्जत मिलती थी और अब कोई पूछता नहीं है। ये बड़ा खतरनाक है कि पहले आपको इज्जत मिले, आप कोई पूछ ना रहा हो ना, ये सहन ही नहीं हो पाता है। तो ऐसी डिप्रेशन में चली गई, अकेले में बंद कर लिया अपने को। तो एक समय ऐसा है कि 3 दिन तक खाया नहीं उसने कुछ, और बाद में पता लगा तो लाश मिली। अभी नहीं पता लगा कि सुसाइड किया था या ना खाने से मरी है, जो भी हुआ हो ना, पोस्टमार्टम में पता लगा कि 3 दिन तक कुछ खाया नहीं था उसने। तो ये हालत हो गई, ये डिप्रेशन में चले गए वो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़ाई कौन सी करनी है हमें। लड़ाई तो करते हैं हम लोग, मगर लड़ाई कौन सी करनी है, किससे करनी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हमारी लड़ाई भी थोड़ी फोकस होनी चाहिए, है ना, कि इस परिस्थिति से, इस व्यक्ति से मैं लड़ूंगा। ऐसी परिस्थिति जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसके लड़के भी क्या कर लेंगे। तो यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी। तो क्या हर बात मुझे परेशान कर सकती है? क्या हर व्यक्ति मुझे परेशान कर सकता है? क्या हर परिस्थिति मुझे परेशान कर सकती है? क्या इतना छोटा बन गया हूं मैं, कोई भी आए गए ऐरा गैरा नत्थू गैरा मुझे परेशान करने लग जाए? एक्चुअली में देखिए हम क्या हैं, हम उसके बेसिस पे बिहेव नहीं करते, बल्कि हम क्या फील कर रहे हैं उसके बेसिस पे बिहेव करते हैं। बात सही है कि नहीं? हम जो हैं कभी उसके बेसिस पे हमने बिहेव नहीं किया लोगों के साथ कि हाँ ना, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भक्त हूं, मैं फलाना हूं, ढिमकाना हूं ना, पर मुझे फील क्या हो रहा है उस समय, मैं उसके बेसिस पे बिहेव करता हूं हमेशा। बेशक हम मंदिर आ रहे हैं, मगर घर पे मेरी बात किसी ने मानी नहीं, तो मंदिर आके भी हम क्या कर रहे हैं, भक्तों के साथ अजीब सा मुंह बना के बिहेव कर रहे हैं। मुंह हमारा टेढ़ा ही है, अभी भी खुशी नहीं आ रही है। वैष्णव सदाचार तो ये बोलता है कि भक्तों को देखे चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, मगर यार चेहरा फूला हुआ है, बोलो किसी से बात नहीं करूं, भगवान के दर्शन भी नहीं कर रहे हैं, उनसे भी रूठे हुए हम लोग। तो कैसा मेरे साथ फील हो रहा है उसके बेसिस पे ही मेरा बिहेवियर बन गया। तो आपका फोकस आपकी रियलिटी को डिटरमिन करता है। आपका फोकस क्या है? नफीसा जोसेफ 26 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया उसने। MTV की बहुत बड़ी विजय थी, बहुत जानी मानी, बहुत प्रसिद्धि मिली उसको, बहुत पॉपुलर, मिस इंडिया बन गई थी। और फिर आगे चल के मियामी में, फ्लोरिडा में मिस वर्ल्ड की फाइनलिस्ट रही वो, वहां तक गई थी, फिर इंडिया वापस लौटी थी। तो समृद्धि के चरम पे थी वो। मगर हुआ क्या कि जिसके साथ उसका रिलेशनशिप था, उस व्यक्ति ने 2 साल तक उसे छुपा के रखा कि उसका डाइवोर्स नहीं हुआ है। इसको बता तो दिया था,
मगर 2 साल तक वो पेपर वर्क पूरा नहीं हुआ था, तो इसको लगा झूठ बोल दिया, और झूठ सहन नहीं कर पाई, सुसाइड कर लिया। अब सोचिए यही कसौटी बची है कि कोई झूठ बोल दे, इधर भैया फंदा डाल दिया गले में। अब लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि जीवन का फोकस क्या है, लाइफ का फोकस क्या है, कि छोटा सा कुछ मेरे को यहां पे काटा अटका मेरा, और मैंने जाके इतना बड़ा स्टेप ले लिया। दैट मीन्स कि मेरी इमोशंस ने मुझे ड्राइव कर दिया कहीं और। दैट मीन्स कि मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं थी, और जो वहां पे कंट्रोल करना चाहता था वहां पे इमोशंस उसको संभाल नहीं पाई। तो इस प्रकार रियल प्रॉब्लम ये नहीं है जो मेरे साथ हुआ उसमें दम नहीं है, बस जो मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है उसमें बहुत दम है। जो हुआ ना वो तो मेरे कर्मों का काम है ना, जो भी मेरे साथ हुआ दैट इज माई रिएक्शन। मैं वो समझ नहीं पा रहा हूं, मगर मेरे को ऐसा लग रहा है उसके कारण मैं इतना भड़क गया। तो मेरे साथ किसी ने बुरा किया उसमें दम नहीं है, पर उन शब्दों को अपने ऊपर सोच सोच के उसमें लगता है कि बहुत दम है, वो मैं मानने लग जाता हूं कि हाँ यही मेरी इमोशंस हैं, कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है। किसी ने आपको गाली दी, गाली क्या है, देयर जस्ट लेटर्स, मगर उस गाली का मीनिंग बना बना के अरे उसने मेरे को कुत्ता बोला, नहीं कुत्ते का बच्चा बोला, नहीं सुअर बोला, नहीं सुअर का बच्चा बोला। वैसे इतने सारे कैसे हो सकते हैं आप, मगर हमें लगता है कि हम सब हैं, मैं कुत्ता भी हूं, कुत्ते का बच्चा भी हूं, सुअर भी हूं, सुअर का बच्चा भी हूं, सब मान लिया मैंने। बोले कैसे बोल दिया उसने मेरे को ऐसा, अरे है क्या, दीज आर जस्ट लेटर्स, मगर उसका मीनिंग बना के कानों में गुजा के जोर से कुत्ता, कुत्ते का बच्चा, अरे वो तो वो बोल रहा था, तेरा कान बोल रहा है ना, ऐसा लाउड स्पीकर लगा के खुद से बोल रहे, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, और पूरी दुनिया को बताएंगे इसने मुझे कुत्ता बोला, नहीं कुत्ते का बच्चा बोला। तो मुझे क्या फील हो रहा है, उसकी वो मीनिंग बना के जोर से लाउड स्पीकर लगा के अब वो बातें मेरे हृदय में निकल रही हैं, जबकि वो सामने वाला तो एक लेटर बोल के चला गया बस, और उसकी इंटेंशन भी नहीं थी वो बोलने की, उसके तो मुंह पे चढ़ा हुआ था। जो गाली देने वाला होता है ना, कभी इंटेंशन देता नहीं, उसके मुंह पे चढ़ा हुआ था, कभी आप देखिए नहीं, और कभी माँ बाप को भी बोल देता है, ओ सॉरी पापा, सॉरी, माँ बाप भी निगलेक्ट करते, बोले यार ये तो गया, बट इट डजंट मीन दैट, मगर मीनिंग हम लोग निकाल के ना अपने ऊपर थोप के ना, और उसी इमोशंस में बहते रहते हैं। तो जब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 10 तरीके होते हैं, है कि नहीं। अब जो सीबीएसई वाला है वो एक तरीके से सॉल्व करेगा उसको, है ना, जो एनआईटी वाला है वो दूसरे तरीके से सॉल्व करेगा, जो आईटी वाला है वो तीसरे तरीके से खोलेगा, जो एमआईटी वाला है वो तो भाई साहब ये क्वेश्चन करने का है, ये आंसर है इसका, लो, तो उसका अपना तरीका सॉल्व करने का उसका। तो ऐसे ही लाइफ में हमारी कोई समस्या आती है तो उसके भी 10 तरीके हैं सॉल्व करने के, मगर हमें लगता है कि अगर मेरे तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा तो जिंदगी खत्म है, अगर मेरी बात नहीं मानी जा रही जिंदगी खत्म है। तो अपनी जिंदगी को खत्म करने का काम हम खुद से ही करने लग जाते हैं, सामने वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो तो एक निमित्त बना है, बस इंस्ट्रूमेंट बना है, मगर अपना ना पूरा जो बट्टा है हम खुद से ही बिठाने लग जाते हैं। देखिए पानी की बूंद ना इतनी फोकस्ड होती है, जहां गिरती है बार बार गिरती है, उस पत्थर पे भी ना वो अपने निशान बना सकती है, उस पत्थर को तोड़ सकती है, इतनी ये फोकस का की महिमा है। मगर मैं किस बात पे रोऊंगा ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना, कि दुनिया वाले डिसाइड करेंगे मेरे को किस बात पे रोना चाहिए। मगर मेरी हालत तो ये है कि दुनिया वाले कुछ भी बोलते मुझे तो रोना है, मैं आंसू बहाऊंगा, रोता रहूंगा, कुछ भी बोले उसने कैसे बोल दिया, ये अच्छा बोले तो उसने कैसे बोल दिया, बुरा बोले तो उसने कैसे बोल दिया। तो अपने ऊपर विश्वास नहीं है, सामने वाले पे ज्यादा विश्वास है कि वो जो बोल रहा है वो सच है, वो बोल रहा है मैं गधा हूं तो मैं गधा हूं, तो उस पर बहुत ज्यादा विश्वास है मुझे, अपने ऊपर ना थोड़ा सा अंश मात्र भी विश्वास नहीं है। तो इसके कारण हम इमोशंस में बह जाते हैं। देखिए भगवद गीता हमें आंसू पोंछना नहीं सिखाती, भगवद गीता हमें इतना स्ट्रांग बना देती है कि हमारे आंखों से आंसू निकले ही ना।
और किसी को पूछवाने की जरूरत ना पड़े। ये भगवद्गीता का लाभ है हमारे जीवन में। कब तक लोगों से आंसू पूछवाते रहेंगे हम? तो आंसू आना ही बंद होगा। ये भगवद्गीता हमें बता रही है। तो धीरस तत्र न मुह्यति। तो जो धीर लोग हैं वो छोटी छोटी बातों पे मोहित नहीं होते हैं ना, उनका विजन बड़ा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, वी शुड थिंक बिग, बड़ा सोचिए, ऊंचा सोचिए। कहाँ हम छोटी छोटी चीजों पे फंसे रहते हैं। शरीर और शरीर से संबंधित, ये तो प्रॉपर अध्यात्म बुद्धि है। तो अध्यात्म में आने के बाद भी हम शरीर से संबंधित जुड़ी चीजों पे रोते हैं, तो दैट मीन्स कि हमने अध्यात्म का कक्खा नहीं समझा। वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड ABC ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। अगर अभी भी शरीर से जुड़ी चीजों पे हम आंसू बहाते हैं तो ये दूसरे अध्याय में बोल दिया भगवान ने 13वें श्लोक में, देहात्म बुद्धि से ऊपर उठिए आप, देहांतर प्राप्ति। वहां तो बोल रहे नया शरीर भी मिल जाए तभी मत रहो। यहां तो बोले मेरे शरीर को गाली दे दी तब मैं रोऊंगा, मुझे ये बोल दिया तब मैं रोऊंगा, मुझे ये ना मिले तब मैं रोऊंगा। वहां बोले अरे शरीर भी बदल जाए तब भी रोने की आवश्यकता नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत, अगर उसको किसी ने भगवद्गीता दे दी होती ना तो उसका ये हाल ना होता आज जो है। नेपोटिज्म हर जगह है ना, ये तो नेपोटिज्म है जी। अरे भगवद्गीता में पढ़ लो क्या नेपोटिज्म है। भगवान क्या बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया, कि मैं तो सबके लिए सम हूं, आई एम इक्वल टू एवरीवन। ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना मैं किसी से ईर्ष्या करता हूं, सबके लिए मैं बराबर हूं। तो वो भगवान जो परमात्मा स्वरूप में सबके साथ रहते हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी तो परमात्मा थे ना वो। तो अगर उस परमात्मा की बात सुन लेता तो फिर वो शरीर नहीं छोड़ना पड़ता ना उसको। ऐसे कितनी आत्माओं की जान बच जाती अगर गीता उनके पास पहुंचती। तो ये भक्तों का कर्तव्य है कि सबके हाथ में गीता पहुंचाएं ताकि ना उनको स्ट्रांग बनाया जा सके। तो ये हम सबका रोल है। तो हमें वहां फोकस करना है जहां हमें जाना है, और जहां हमें नहीं जाना वहां फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। कोई व्यक्ति आपको भला बुरा सुना के चला जाता है और हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। अरे बड़ा सिंपल है, आपका फोकस है आपको वहां जाना है। ये व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ये व्यक्ति का बोलना, इस व्यक्ति का डिस्टर्ब करना आपको आपके गोल पे पहुंचाने के लिए फेवरेबल है तो एक्सेप्ट कर लो। अगर इस व्यक्ति का बोलना जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है आपके जहां पे फोकस है वहां पे जाने के लिए प्रतिकूल है, उसको ओपोज कर रहा है, तो उसको रिजेक्ट कर दो। एज सिंपल एज दैट। तो कब तक हम रोते रहेंगे व्यक्तियों के लिए, परिस्थितियों के लिए, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। यही भगवान हमें गीता के माध्यम से सिखाना चाह रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। हमेशा इन 3 प्रश्नों को याद कीजिए कि अभी कहां पे आप और कहां पे जाना है और कैसे जाना है। इन 3 प्रश्नों पे फोकस करेंगे तो लाइफ बड़ी मस्त रहेगी, झींगा लाला रहेगी। नहीं तो फिर रोते बिलखते ही जीवन निकलने वाला है, कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो क्या है 3 क्वेश्चन। फर्स्ट, अभी कहां है। तो सेकेंड क्वेश्चन, कहां को जाना है। एंड थर्ड, कैसे जाना। तो अभी कहां है, भौतिक संसार में। भौतिक संसार क्या है, कुआं। कहां को जाना है, गोलोक धाम जाना है। गोलोक धाम क्या है, दैट इज बियॉन्ड मटीरियल वर्ल्ड, वो कुछ स्वर्ग से भी ऊपर है, ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। और कैसे जाना है, भगवान ने ये भक्ति की रस्सी दी है, इसको पकड़ के जाना है। अब आप कुएं में फंसे हुए हैं, तो कुएं में फंसे हुए ये बोले कि मेरे को कुएं में किसने गिराया था, रस्सी गिरी हुई है, बोलो मैं तो नहीं आऊंगा। पहले बताओ कौन था वो, किसने गिरा मुझे, किसने धक्का दिया मुझे। आप ऐसे करते रहेंगे तो बैठे रहेंगे कुएं के अंदर ही। अच्छा, कुएं में गिरो हैं और यहां पे कॉकरोच आए, यहां पे सांप है, तब रो कॉकरोच। क्या करेंगे आप, रस्सी पकड़ो भैया बाहर निकलो। मगर हम तो क्या करेंगे, रस्सी पकड़ी हुई उधर लस्सी पी रहे हैं, तो रस्सी है उधर लस्सी ले आओ, बोले रस्सी छोड़ो लस्सी पियो। तो यहाँ पे कॉकरोच भी काटेगा या सांप भी काटेगा, वो कुएं में रहेंगे, वहां पे वहीं पे समाधि बनेगी हमारी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कहां पे हूं, कुएं में हूं। कहां जाना है, भगवान के धाम जाना। और कैसे जाना है, ये एक भक्ति की रस्सी पकड़ के जल्दी से बाहर निकलना है। मुझे और ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, आई शुड फोकस ऑन माई गोल। तो ऐसा गोल पे फोकस होगा तब जाके होगा धीरज तत्र न मुह्यति, तब जाके अपनी इमोशंस को हम सही दिशा में ले जा पाएंगे। तो जो लोग दूसरे लोगों की बातों में नहीं आते
वही जिंदगी में सफलता की मिठाई खा पाते हैं। कि जब तक दूसरे लोगों की बातों में आते रहेंगे, बार बार परेशान होते रहेंगे, तो फोकस अपने गोल पे नहीं पहुंच पाएंगे। आसान तरीका क्या है किसी को हराने का? उसको मारपीट करके नहीं हराना है, उसको उसके रास्ते से हटा दो, आपकी जीत हो गई। यही करते थे ना जो राक्षस लोग होते थे, वो क्या करते थे, या इवन देवता लोग भी होते थे। कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा है ना, तो इंद्र को डर लगने ले आता था, बोले मेरी गद्दी ले लेगा। तो क्या करेंगे, अब जाके उसको उस ऋषि मुनि को मारेंगे नहीं, मारेंगे तो क्या लगेगा, ब्रह्म अपराध लगेगा, ब्राह्मण अपराध लगेगा। तो क्या करेंगे, बोले अप्सरा भेज दो, और ढांढूस करेगी, ये बेचारा अपने अभी खत्म ना, ये सारी तपस्या उसे छोड़ के इस अप्सरा के पीछे भागेगा, तो मेरा ये आसन सेफ है, मुझे कुछ नहीं कर सकता कोई। तो ऐसे ही हम लोगों के साथ भी माया देवी ऐसे ही रिएक्ट करती है कि हम भक्ति के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, और माया का काम क्या है, हमें भक्ति से निकालना, भक्ति से दूर करना। तो क्या करती है, हमें प्रलोभन देती है, इधर उधर भक्तों को बीच में प्रलोभन देती है कि देखो देखो उसको इतनी सेवाएं मिल गई, तुझे कुछ नहीं मिला, 6 महीने से तू भक्ति कर रहे, तेरे को मिला क्या, 3 साल हो गए, तेरे को मिला क्या, वो देखो अभी 2 महीने पहले इतनी सेवा से कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे प्रलोभन देगी ना, ताकि आप जो भक्ति का भाव है उसको छोड़ के, जो शुद्ध भाव है उसको छोड़ के, अब आप भी ईर्ष्या में आ जाए, स्पर्धा में आ जाए, कंपटीशन में आ जाए, और फिर आपको भी भक्ति के मार्ग से हटा देगी। तो माया का काम तो पूरा हो गया ना, और आपको जो जन्मों जन्मों बाद जो भक्ति मिली थी ना, वो आपने ऐसे फेंक दी ना जैसे कोई कीचड़ हो, सब त्याग दिया। तो 1000 बातों की एक बात, मुझे कोई तंग नहीं कर सकता जब तक मैं खुद तंग होना ना चाहूं, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता जब तक मैं खुद परेशान होना ना चाहूं। तो किसी में भी इतना दम नहीं है कि मेरी आंखों में वो आंसू ले आए, जब तक मैं खुद ना चाहूं कि हाँ इसके बोलने से मुझे रोना है। तो यही है धीरज तत्र ना मोहयति। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।